आप मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हैं दुआओं की। मिसाल के तौर पर फजर के वक्त आप कैटेगरी बना सकते हैं बरकत की दुआओं की। आप फजर के वक्त ये दुआ तो कंफर्म करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाइ वल ममाति व मिन शर्रि फितनतिल मसीह। ये तो कंफर्म है हर नमाज में, क्योंकि ये तो सहाबा को सिखाई थी, उसने हर नमाज में करनी है। उसके बाद कैटेगरीज बन सकती हैं। फजर के वक्त में भी बरकत की दुआएं, टू फील गुड, टू आस्क फॉर गुडनेस, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरा, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा अलम अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा अतवैतनी वक़्तिल हयाती अला ताअती। ये बरकत की दुआएं। ज़ोहर पे कैटेगरी बनाई जा सकती है इस्तिकामत की दुआएं, अल्लाह महदिनी व सद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व सदाद, ठीक है। इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। असर के वक्त कैटेगरी बनाई जा सकती तकवा की दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। इसी तरह मगरिब के वक्त कैटेगरी बनाई जा सकती है पनाह मांगने वाली दुआओं की, जिसमें पनाह का जिक्र है कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु, मिन क़ल्बिन ला यख़शअ, मिन नफ़्सिन ला तशबअ, मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़ज़ाई। खूबसूरत दुआ है। व शमाततिल अदाई। क्या ट्रांसलेशन है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ सख्त मुश्किल से, जहदिल बलाई सख्त मुश्किल से, व दरकिश शक़ाई और मायूसी से, होपलेसनेस से, व सूइल क़ज़ाई और बुरी तकदीर से, अल्लाह कहीं मैं बदबख्त ना हो जाऊँ, इससे पनाह मांगता हूँ। व शमाततिल अदाई और दुश्मनों के खुश होने से, दुश्मनों की खुशी मनाने से। तो ये है वो वाली दुआएं जिसमें आप पनाह मांग रहे हैं, ये कैटेगरी बनाई जा सकती है, ठीक है। और भी बहुत है। इसी तरह इशा के वक्त हुस्न खात्मा की कैटेगरी बन सकती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुस्नुल खातिमा। इसी तरह अल्लाह व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह मेरे तमाम उमूर को अहसन अंजाम तक पहुँचा और मुझे ज़िल्लत से बचा ले, दुनिया की और आखिरत की, ठीक है। इसी तरह यू कैन ऐड दिस दुआ हुस्न खात्मा रिलेटेड जो है, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन व असली लिशानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ये भी इसी की है ना कि मेरे तमाम के तमाम अल्लाह जो अमाल है उनकी इस्लाह फरमा दे। तो देखें, सो मच ब्यूटी कैन बी एडेड टू नमाज। अगर आप मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें कि सुबह मैं ये कर लेता हूँ, और मिक्स भी कर सकते हैं, और जब आपका जो दिल करे कर सकते हैं, जो दिल में आई हुई है दुआ वो कर लें अल्लाह सुब्हान ताला से, ठीक है। इससे नमाज में जान आएगी। लोग कहते हैं नमाज में ध्यान नहीं होता, ध्यान कैसे आएगा? रब्बी जालनी पढ़ पढ़ के वो इतनी ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि पहली तो बात पता ही नहीं पढ़ क्या रहे हैं। इतनी खूबसूरत दुआ है रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, लेकिन वो समझ ही नहीं कह क्या रहे हैं, तो उससे हम डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, अफेक्ट भी नहीं हो रहा कि कह क्या रहे हैं। तो आप जान लाएं अपनी नमाज में। इसी तरह सूरह इखलास पढ़ पढ़ के डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, ये हम सब का मसला। तो उसमें मुख्तलिफ सूरज लाएं, हिफ्ज़ करें, 2-3 आयात हिफ्ज़ करें, पढ़ा करें अपनी नमाज़ों में, मेन कॉमन आयात, ठीक है ना। 30वें पारे से स्टार्ट करें, हिफ्ज़ करना शुरू करें, सुन्नतों में पढ़ा करें, रिवाइज़ किया करें कुरान को, ठीक है। ज़रा जान लेकर आएँ, मुख्तलिफ सूरज पढ़कर जान लेकर आया करें। इस तरह रुकू में कभी कह दिया सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वरू, कभी कह दिया सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, मिक्स भी कह सकते हैं दोनों। कभी कह दिया सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ठीक है। इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उस पर फील किया जाए क्या है समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब क्या है? अल्लाह ने सुन लिया जो आपने कहा है, ठीक है। अल्लाह ने सुन लिया का मतलब है कि एक है अल्लाह सुनता है, सुनता है एक और बात है, सुन लिया है एक और बात है। सुन लिया है में कबूलियत है, समझ रहे? सुनता है में बस फैक्ट है कि सुनता है अल्लाह, सुन लिया है में है कि सुन लिया आपकी बात, कबूल कर लिया आपकी बात, जो आपने रुकू में की, जो आपने सूरह फातिहा पढ़ी वो सुन लिया अल्लाह ने। इसी बात पर हम जश्न मनाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहकर हम जश्न क्या मनाते हैं? रब्बना वलकल हम्द। ये जश्न है ना कि अल्लाह ने चूंकि सुन ली तो तमाम के तमाम हम किसके लिए? उसके लिए। उस जश्न को मजीद एलोंगेट करते हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी।
इसके अलावा भी नस्ल में एक जुमला कहते थे, अभी मेरे जहन से निकल गया, वो बड़ा खूबसूरत जुमला है कि इतनी हम जो आसमानों को भर दे, ज़मीनों को भर दे और हर शय को भर दे, ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय, इतनी हमद अल्लाह की। ये खुशी क्यों मनाई जा रही है? कभी आपने सोचा? हमदन कसीरन, एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल, हम पीछे से बोले हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। नबी सल्लल्लाहु ने जब सलाम फेरा, कहा ये किसने कहा है? सहाबी ने कहा मैंने कहा है, सही बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने 30 या 40 एंजल्स को दौड़ लगाते हुए देखा तुम्हारे अल्फाज लिखने में। साबित हुआ ये पढ़ो। नबी ने तारीफ की सहाबी की, तो वो सहाबी खुशी मना रहा था ना कि वाकई हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो नमाज में खुशी लानी चाहिए, ठीक है। देखिए खुशी का मौका है ना, सुन ली अल्लाह ने, जो मेरी परेशानी थी सुन ली अल्लाह ने, जो मैंने खड़े होकर मुसल्ले पर बयान किए, तो अल्लाह तक पहुंच गई मेरी सदा। तो ये इमोशंस लाना नमाज में बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एंजल जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे इंसानी शक्ल में, और उन्होंने सुना अ क्रीकिंग साउंड, जैसे दरवाजे खुलने का एक क्रीकिंग साउंड होता है ना। तो जिब्राइल इस्लाम ने अपने सर को बुलंद किया और ऊपर देखा, और फिर उन्होंने कहा कि दिस इज अ डोर ऑफ हेवन दैट हैज बीन ओपन टुडे एंड इट हैज नेवर बीन ओपन बिफोर टुडे, कि आज ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और फिर एक फरिश्ता वहाँ से जो है डिसेंड किया, उसका नुज़ूल हुआ उस फरिश्ते का वहाँ से। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा ये एंजल आज दुनिया में आया है और इससे पहले कभी नहीं आया, ये वाला एंजल जो आज आया है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस एंजल ने सलाम किया और फरमाया रिजॉइस इन द 2 लाइट्स यू हैव बीन गिवन विच वर नॉट गिवन टू एनी प्रॉफिट बिफोर यू। नबी सल्लल्लाहु को मुखातिब करके कि आपको बशारत है और आप जश्न मनाएं उन 2 सूरतों पे जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। वो क्या है? सूरह फातिहा और लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल-बकरा, आमन ar-रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। You will never recite a letter from them, but you will be given whatever you want। उस फरिश्ते ने बशारत दी ऊपर से आके कि तुम नहीं पढ़ोगे ये 2 आयात और ये 2 सूरज जो है सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दुआ, लेकिन तुम्हें दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। ऐसा ही है। अब आप देखिए सूरह फातिहा का तर्जुमा माइंड में लाइए। सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा दुआओं की माँ है, किताब उम्मुल किताब भी कहते हैं उसे, लेकिन सूरह फातिहा इज़ दी मदर ऑफ ऑल दुआस इफ़ यू थिंक अबाउट इट। कैसे? सबसे पहले आप अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर आप अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं उसके नाम का। ये बेस्ट दुआ होती है, पहले हमद बयान की जाए फिर वास्ता दिया जाए अल्लाह को। किस चीज़ का वास्ता है? अर्रहमानिर रहीम। फिर एक और वास्ता है मालिक यौमिद्दीन, एक्नॉलेजमेंट है कि अल्लाह आप ही हैं मालिक यौमिद्दीन के। फिर क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आजिज़ी, कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं और कहाँ जाएं, मतलब आप ही का सहारा है हमें। ठीक है, ये है बेसिकली ये इनकिसारी और आजिज़ी। फिर आप वो चीज़ मांगते हैं जो दुनिया की बेस्ट चीज़ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सोचें जब आप ये कह रहे हैं नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये सारी बातें लाया करें। अल्लाह इतनी फ़िरका वारियत है, इतने सेक्ट्स हैं, अल्लाह इतने इज़म्स और स्किज़म है, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं, अल्लाह इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं भटक ना जाऊँ, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, ठीक है, मैं नमाजें ना छोड़ दूँ, मैं दुनिया के पीछे ना लग जाऊँ। कितना कुछ सोचा जा सकता है। सब सोचे लाकर आप कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक जुमला, अल्लाह सीधी रास्ते पर चलाना, स्ट्रेट रास्ते पर मुझे चलाना। सिरातल लज़ीना, ये उससे भी अगली आया, इससे भी खूबसूरत है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर आपने अपना इनाम किया। आपने बता भी दिया अल्लाह को कि किस रास्ते पे इनाम, किन लोगों पे? इब्राहीम सलाम, इस्माईल सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा। यानी इतनी जामे दुआ आप मांग रहे हैं। आप सोचें आप मांग क्या रहे अल्लाह से कि अल्लाह जो इनामात उन लोगों पे किए थे मुझ पर भी फरमा दे। उन लोगों पे क्या क्या इनामात थे? वो हिदायत याफ्ता थे, उनकी औलाद हिदायत याफ्ता थी, उनकी ज़िंदगियों में सकून था, उनकी ज़िंदगियों में हिदायत थी, उनकी ज़िंदगियों में सिरात मुस्तकीम था, क्लैरिटी थी। ठीक है, ये सब आप अल्लाह से मांग रहे। तो
तो औरतें सोचा करें अल्लाह से क्या मांग रही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हज़रत मरियम का रास्ता, हज़रत आसिया का रास्ता, हज़रत खदीजा का रास्ता। छोटी चीज़ नहीं मांग रहे आप अल्लाह से, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो रिलैक्स हो जाए, सूरह फातिहा पढ़ के रिलैक्स हो जाए कि आपने अल्लाह से इनामात मांग लिए और उन लोगों का रास्ता मांग लिया जिन पर अल्लाह के इनामात थे। और फिर आप कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते नहीं जो गुमराह हुए या जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ है। अब गज़ब वाले आपको पता है कि यहूद पे गज़ब नाजिल हुआ, बनी इसराइल, और गुमराह जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो इसमें एक नुक्ता है, क्रिश्चियंस की गुमराही की वजह इग्नोरेंस थी और जूस की गुमराही की वजह एरोगेंस थी। तो आप अल्लाह से एरोगेंस और इग्नोरेंस दोनों की पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत जामे बात। एरोगेंस से भी पनाह मांग रहे हैं अल्लाह और इग्नोरेंस से भी हम आपकी पनाह चाह रहे हैं। तो ये इतनी जामे दुआ है सूरह फातिहा, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए असलाफ जब दुआ शुरू करते थे, कई असलाफ हैं जो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे दुआ में। 2-2 घंटे सूरह फातिहा मांगते रहते थे, 2-2 घंटे सूरह फातिहा पढ़ते रहते थे। ऐसी मिसालें मिलती हैं। सूरह फातिहा पढ़ के सारी दुआएं उनकी कबूल हो जाती। ठीक है, इतनी जामे है सूरह फातिहा। इसी तरह कई असलाफ दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह दुआ में कितना दरूद पढ़ूं? अभी मेरी दुआ में 1/4 पोर्शन दरूद होता है, यानी अगर मेरी दुआ लेट्स से 5 मिनट की तो 5 मिनट का 1/4 क्या हुआ, 1.25 मिनट या 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट दरूद पढ़ता हूँ। 1 मिनट में बंदा कितने दरूद पढ़ लेता है? 7-8 बार। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया, कहा या रसूल अल्लाह अब मेरे दुआ में हाफ टाइम दरूद होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर कहा या रसूल अल्लाह अब 75% दरूद होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर आया तो कहा या रसूल अल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूँ दुआ में। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही है तो अल्लाह तेरी तमाम दुआएं वैसे ही कबूल कर देगा। कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, तेरी मुश्किलें दूर कर देगा, तुझे रिलीफ दे देगा हर मसले से। दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा ये सीक्रेट कोड है दुआ का। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको पता है दुआ का सही फ़लसफ़ा वो तो सूरह फातिहा और दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। हमारे इस्लाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दे न्यू कि ये पढ़ के सारे काम वैसे ही हो जाने। ठीक है, बहरहाल बाकी दुआएं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा इज़ अमेजिंग। सूरह फातिहा जो है ये शिफा भी है। सूरह फातिहा में अपने बीमारों पे, मरीज़ों पे सूरह फातिहा पढ़ो, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इट इज़ अमेजिंग सूरह फातिहा जो है। उसके बाद ये हदीस भी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक जर्नी पर था और एंड इट डिसेंडेड फ्रॉम हिज राइडिंग एनिमल एज अ मैन अमंग हिज कंपेनियंस आर वॉकिंग बाय साइड। प्रॉफेट उसकी तरफ मुड़े और कहा क्या ना मैं तुम्हें बताऊं ग्रेटेस्ट ऑफ द कुरान, सबसे अजीम चीज़ कुरान की। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान की सबसे ग्रेटेस्ट वर्स, ग्रेटेस्ट। तो सूरह फातिहा वी आर गिफ्टेड, किसी नबी को नहीं मिली सूरह फातिहा। ये आ रहा है हदीस में आया ना, एक एंजल ने आके बताया आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली, ये आपके लिए गिफ्ट है, आपकी उम्मत के लिए खास गिफ्ट है सूरह फातिहा। एक और हदीस इसी तरह की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा, ये सहाबी है, शैल आई नॉट टीच यू द ग्रेटेस्ट चैप्टर इन द कुरान बिफोर यू लीव द मॉस्क। नबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा डिड यू नॉट से दैट यू वुड टीच मी द ग्रेटेस्ट। ये सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपने कहा था बताएंगे, तो बताइए। तो नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन विच आर दी ऑफ 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी। तो इस सूरह फातिहा के बारे में हदीस। इसी तरह ये हदीस उबई बिन काब वो रिपोर्ट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाउ डू यू रिसाइट इन प्रेयर। उबई ने कहा आई रिसाइट द फाउंडेशन ऑफ द बुक सूरह अल फातिहा। प्रॉफेट सेड बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल नथिंग लाइक इट हैज एवर बीन रिवील्ड इन द तोरा नॉर इन द गॉस्पेल यानी कि इंजील, नॉर द साम्स यानी कि ज़बूर, नॉर द फुरकान, ये भी सहीफे हैं। वेरीली दे आर द 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी। इस जैसी नहीं नाजिल हुई, कभी नहीं नाजिल हुई, इन टर्म्स ऑफ फजीलत, इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो सूरह फातिहा गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अब ये बहस आती है फ़िकी, अगर पॉइंट फ़िक, अगर हम फ़िक के पर्सपेक्टिव से बात करें, सूरह फातिहा
इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, यानी उनके स्टूडेंट्स के नज़दीक बेसिकली इमाम अबू यूसुफ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जो हर नमाज जो आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे आपको ज़रूरत नहीं सूरह फातिहा, चाहे वो सिर्री है या जहरी नमाज, यानी साइलेंट और लाउड नमाजें। असर और ज़ोहर साइलेंट नमाजें, बाकी 3 लाउड नमाजें। वो कहते हैं किसी भी नमाज में आप ना पढ़ो, इमाम की ही सूरह फातिहा आपकी सूरह फातिहा, ठीक है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। बाकी इमाम मालिक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि लाउड नमाज़ों में ना पढ़ें और साइलेंट नमाज़ों में पढ़ें, ठीक है। ये इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट है। इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल दोनों का स्कूल ऑफ थॉट है कि पढ़नी है, और कब पढ़नी है असल में वो फिर वो इमामों की भी ट्रेनिंग वही करते हैं। इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट में इमाम को चाहिए कि सूरह फातिहा बहुत ठहर ठहर के पढ़े। और आपने जो शाफी इमाम्स हैं, कभी आप अरब कंट्रीज़ में गए हैं तो वो सूरह फातिहा इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो साइलेंट हो जाते हैं 3-4 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल ऑफ थॉट है कि पीछे वाले पढ़ लें ताकि टकराव ना हो। क्योंकि कुरान में आता है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप ना बोलो। तो उस हदीस को लेके भी इमाम अबू हनीफा और उनके स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सूरह फातिहा जब पढ़ी जा रही तो आप पीछे क्यों रिपीट कर रहे हो, ठीक है, टकराव आ रहा है ना कुरान से। तो इसको खैर इमाम बुखारी ने इसका जवाब दिया है। इमाम बुखारी इसके कायल थे ना कि हर नमाज में आपने पढ़नी है, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था ना कि एक्सेप्शन इज़ देयर, यानी कुछ अहदीस में जब खुद ही एक्सेप्शन मिल जाए हमें तो वो हुक्म लागू नहीं होता। जो कुरान का सूरह अल-आराफ में हुक्म है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, ये है वो आयत। तो वही कहते हैं कि देखिए सूरह फातिहा उसकी एक्सेप्शन है कि वो आपने पढ़नी है इमाम के नीचे, लेकिन उसका बेस्ट तरीका है कि इमाम, उसके 2 तरीके, एक इमाम शाफी वाला कि इमाम खुद ठहर ठहर के पढ़े। पाकिस्तानी मसाजिद में कुछ इमाम है ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा, शायद वो इसीलिए इस तरह करते हैं कि पीछे कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वो साथ पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि जब इमाम पढ़ चुका हो तो फिर आप पढ़ लें। वो भी कुछ इमाम करते हैं कि वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 5-6 सेकंड चुप रहते हैं, ठीक है, और सूरह अगली स्टार्ट नहीं करते, वो भी इसलिए कि पीछे वाले पढ़ लें। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर मसाजिद में सूरह फातिहा बहुत तेज़ पढ़ी जाती है और उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता, और ना ही सूरह फातिहा के बाद सूरह में कोई गैप दिया जाता है, फ़ौरन सूरह शुरू हो जाती है। उस केस में क्या करें? उस केस में फिर मजबूरी है। देखिए मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का कायल हूँ मैं अपना बता देता हूँ। मैं इसका कायल हूँ कि हर नमाज में पढ़नी चाहिए, चाहे लाउड हो चाहे साइलेंट हो, ठीक है। बाकी इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, इमाम मालिक को, और काफ़ी मज़ीद अइम्मा कराम उनकी भी राय इमाम मालिक वाली है कि ये वाली राय मोतदल है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मेरे मुताबिक या जितने स्कॉलर से मैंने पूछा, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, सिर्री हो या जहरी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबा पढ़ा करते थे ना अल्लाह के नबी के पीछे सूरह फातिहा फजर की नमाज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या करते हो तुम लोग? तो साहबा ने फरमाया हम आपके पीछे पढ़ते हैं। तो नबी ने फरमाया कि आप जो है वो, अबू हुरैरा के गालिबन ये कॉल है कि दिल में पढ़ लिया करो, नफ्स में पढ़ लिया करो, या नबी वसल्लम के अल्फाज हैं, अभी मेरे सामने सॉरी वो हदीस नहीं है। कुछ लोग इसको कोट करते हैं, कहते हैं देखिए यहाँ पे मना फरमा दिया, ठीक है, मना नहीं फरमाया असल में। नफ्स, ये जो स्कॉलर्स इसके कायल हैं कि इमाम के पीछे आपने पढ़नी, वो ये कहते हैं कि यहाँ जो नफ्स से मुराद है, नफ्स में पढ़ लिया करो, इससे मुराद है महावरतन आहिस्ता पढ़ लिया करो, ऊंची ना पढ़ा करो कि इमाम ना डिस्टर्ब, ये बात है। मना जो फरमाया गया था वो ये था कि ऊंची ना पढ़ो ताकि इमाम ना डिस्टर्ब। नफ्स के अंदर पढ़ो से मुराद है आहिस्ता पढ़ा करो, इससे ये मुराद नहीं है कि दिल में, देखिए ना, अगर दिल में पढ़ना है तो फिर बाकी नमाज भी आप दिल में पढ़ें, फिर इमाम के पीछे आप सुभाना रब्बियल आला भी ना कहें, फिर तो ये भी बात बनती है ना, वो भी फिर दिल में कहें। इस तरह फिर आप अत्तहिया भी ना पढ़ें, वो भी इमाम के पीछे पढ़ें। और फिर आप खुद सोचें कि जमात में तो नमाज पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमाम अबू हनीफा का जो स्कूल ऑफ थॉट है, अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट, अगर आप सारी उम्र बाजमात नमाज पढ़ें, इसका मतलब आपने फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा कभी पढ़ी नहीं, तो ये तो वैसे भी बात अजीब नहीं लगती कि आगे अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो, हाँ, जो 4 रकात है उसमें बाद में भी नहीं पढ़नी आपने, क्योंकि वो साइलेंट हो गया
तो तब भी नहीं पढ़नी क्योंकि वो भी इमाम के पीछे आपकी भी हो रही। इसका तो मतलब है कि आपने टेक्निकली सूरह फातिहा कभी पढ़ी ही नहीं फ़र्ज़ नमाज में, तो ये तो अजीब लगता है अगर जमात से पढ़ी। इसलिए मेरे ख्याल में कि वो व्यू वीक है, वो वीक भी है और रिस्क भी है बहुत बड़ा। तो आज जो मोतदल ओपिनियन है वो एक इमाम मालिक का कहा जाता है और सेफेस्ट ओपिनियन आई बिलीव ये है कि आप पढ़ लें और इंशाल्लाह अल्लाह नोज़ कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इमाम के पीछे आप पढ़ लें। अब इमाम गैप नहीं दे रहा तो उससे रिक्वेस्ट की जा सकती है मे बी इमाम से कि अगर आप मौका दें हम पीछे आपके पढ़ लें, इमाम को फीडबैक दी जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सूरह फातिहा जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। तो ये एक फ़िकी पॉइंट इसके बारे में, सूरह फातिहा के बारे में जो है वो हमें मिलता है। तो बाकी इंशाल्लाह आगे की जो नमाज है उसको हम ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सीखेंगे। जो रुकू है उसका मतलब क्या है, सुभाना रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा का क्या मतलब है, और उसके बाद जब आप सजदे में जाते हैं तो सुभाना रब्बियल आला का क्या मतलब है, और क्या और दुआएं भी पढ़ी जा सकती हैं सजदे में। ये भी एक फ़िकी पॉइंट है कि और दुआएं पढ़ी जा सकती हैं कि नहीं पढ़ी जा सकती हैं। पहली तो बात, फ़र्ज़ नमाज में उर्दू में दुआ नहीं की जा सकती, ना किसी और लैंग्वेज में, अरबी में ही करनी है फ़र्ज़ नमाज, ठीक है। बाकी ये कि आप मज़ीद दुआएं बिल्कुल कर सकते हैं, कुरानिक दुआज़ भी कर सकते हैं सजदे में फ़र्ज़ नमाज में, लेकिन बेहतर ये है कि वो करें जो अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं। वो 7-8 दुआएं, सुभाना रब्बियल आला 3 बार, ऑड टाइम्स इज़ बेटर, 3, 5, 7, 9, क्योंकि अल्लाह को वितर पसंद है, ऑड पसंद है, ठीक है। उसके बाद सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये सिखाया, ये 1 बार भी ठीक है, 3 बार भी ठीक है, 5 बार भी ठीक है। इसी तरह सजदे में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु, बहुत खूबसूरत दुआ है। ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, कुल्लहु तमाम के तमाम, दिक्कहु व जिल्लहु छोटे और बड़े, स्मॉल एंड लार्ज, व अव्वलहु व आखिरहु पिछले और आने वाले, यानी हर गुनाह, पिछले पास्ट के, आने वाले जो मैंने आगे करने, व अलानियतहु व सिर्रहु, जो एलानिया किए और जो छुप कर किए वो भी है। बहुत खूबसूरत दुआ है, तो ये भी सजदे में पढ़ी जाती है। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये भी पढ़ा करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर, सुब्बूहुन का मतलब है पाक है अल्लाह, कुद्दूसुन होली है अल्लाह, कुदस से निकला, होली लैंड, कुदस कहते हैं ना मक्सा को, कुद्दूस होली है अल्लाह। रब्बुल मलाइकति वर, मलाइका और रूह के रब है, एंजल्स के और जिब्राइल इस्लाम के रब है। ये भी सजदे में कहते थे हमारे, ये सजदे में भी कहते थे, रुकू में भी कहते थे, 1 बार भी कह सकते हैं, 3 बार भी। देखिए हमें सीखनी चाहिए दुआएं। अब देखिए नमाज को ब्यूटीफुल आपने बनाना है तो कभी आप सजदे में सुभाना रब्बियल आला कहें, कभी आप ये कहें अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु, ये वाली दुआ, कभी आप ये कहें सुभानक अल्लाहुम्मा व रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। इतनी वैरायटी है, इतनी डायनामिक नमाज बनाई जा सकती है। इसी तरह हम एक मिस्टेक करते हैं दुरूद के बाद, ये हमारी एक माशरे में पता नहीं ये कहाँ से चीज़ें आई हैं कि असल में दुआ कबूल होती है नमाज में, सजदे में और नमाज के दौरान। दुरूद के बाद दुआ कबूल होती है, हदीस है अत्तहिया में, दुरूद के बाद दुआएं करो। सहाबा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दुआएं करते थे दुरूद के बाद कि हम कहते थे सलाम फेरना भूल गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरना भूल गए। हम क्या करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। दुरूद के बाद एक दुआ, ओनली 1 दुआ, रब्बी जालनी मुकीम सलाती, जो बचपन से कारी साहब ने सिखाई हुई, सलाम फेर लिया जाता है, जमात के साथ बात कर, उसके बाद हाथ उठा के दुआ की जाती है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही, और वो सिर्फ एंड में एक जुमला समझ में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इस तरह हाथ फेर लिया। ठीक है, जमात के बाद कभी कभी दुआ की जा सकती है इस तरह से, अगर ज़रूरी कोई मौका है, इज्तिमाई दुआ बीमारों के लिए, लेकिन इसको रवायत बना लेना कि इसके बगैर नमाज ही नहीं हुई, ये पता नहीं कहाँ से आया। इस तरह की बातें अक्सर आपको बुजुर्ग डांट देते हैं कि तुमने दुआ नहीं की। भाई नमाज सारी की सारी दुआएं, क्या मतलब दुआ नहीं की सारी, बल्कि लोग डिस्टर्ब होते हैं। नमाज के बाद तो अज़कार है, नमाज के बाद तो अच्छे खासे अज़कार है, 9-10 अज़कार है,
सबसे पहले उसमें कहते थे अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक, फिर रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्नी, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। 9-10 अज़कार है नमाज। फिर तस्बीह है, तस्बीह फ़ातिमा, तो वो करें कि एकदम हाथ उठा के सबके साथ शरीक होकर दुआ करें। तो ये मुनासिब नहीं है और ये एक रवायत बन चुकी है और लोग अब ये समझते हैं कि असल दुआ वो है। देखिए असल दुआ तो दुरूद के बाद है, आपको 7-8 दुआएं करनी चाहिए दुरूद के बाद, चलें 2-3 कर लें। और ये खूबसूरती है नमाज